नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अब अहमदाबाद का हादसा होके 2 दिन हो गए। हमारे एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पहले तो अपनी पीड़ा बताई कि उन्होंने खुद अपने पिता को एक्सीडेंट में खोया, इसलिए एक्सीडेंट में जो अपने को खोता है उसकी पीड़ा क्या है। उसके बाद ये बताया कि 3 महीने में एक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होगी। देश के गृह सचिव की अध्यक्षता में, अगुवाई में 8 एजेंसियों के लोगों की एक कमिटी बनाई गई है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है और डीजीसीए के साथ मिलके एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो एएआईबी इसको देखेगी। और फिर जब ब्लैक बॉक्स में से क्या निकलता है, क्या वहां पायलटों के बीच में बात हुई है, टावर और पायलट के बीच में क्या बात हुई है, बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या ये हादसा फिर एक इवेंट हो गया है? हमारे प्रधानमंत्री जी के हमने अलग-अलग एंगल से फोटो देखे, विमान को देखते हुए, लोगों से मिलते हुए। लेकिन मानवीय पहलू कहाँ गायब है? क्योंकि जैसे ही इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, 13 जून की रात को वो जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ के एक हॉस्टल में प्लेन ने हिट किया, उस मेडिकल कॉलेज के बाकी बिल्डिंग्स खाली करने के लिए बोला गया। अभी मेडिकल कॉलेज में करीब-करीब सारे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स वही रहते हैं, जिस बिल्डिंग में क्रैश हुई। क्योंकि जो रिपोर्ट है ये तो ये बड़ी साफ कहती है कि टोटल कितने लोग थे और कितने लोग मारे गए। 230 यात्री थे, 10 क्रू था, 2 पायलट थे, 242 में से 241 तो मारे गए, लेकिन डेड बॉडी जो है वो 270 है। मतलब करीब-करीब बहुत सारे लोग, वो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो अपने हॉस्टल में खाना खाने आ रहे थे और वहीं प्लेन ने हिट किया। अभी भी मलबे में से नीचे से लोग निकलना शुरू हो गए। डेड बॉडी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब जब इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, तो इंक्वायरी वालों ने आनन-फानन में आदेश दिया कि अभी रात को ये बिल्डिंगें खाली करो, 4 बिल्डिंग्स, जो हादसे के पास लग के है, जिसमें भी नुकसान हुआ है। और पीड़ा क्या होती है? एक डॉक्टर है, अनिल पनवाड़, राजस्थान के रहने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है जेबी मेडिकल कॉलेज में। उनकी पत्नी भी कॉलेज में ही है। जब ये हादसा हुआ, तब ये दोनों मियाँ-बीवी कॉलेज में थे। उनकी छोटी बेटी और मेड घर पे थी। इस हादसे में उनकी बिल्डिंग को भी थोड़ी क्षति पहुँची और मेड और बेटी दोनों जख्मी हो गई और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर होने के नाते बाकी पेशेंट्स को भी देखना, अपनी बेटी, मेड इनको भी देखना। परिवार राजस्थान का है, इसलिए गुजरात में कोई रिलेटिव है नहीं। ऐसे में जब उनको ये आदेश मिलता है कि रात को 9 बजे घर खाली करो, तो क्या होगा? ये जब वीडियो आप देखोगे, ये कोई किसी की पीड़ित की डेड बॉडी नहीं माँग रहा है। ये एजेंसियों से 1 दिन, 2 दिन का समय माँग रहा है ताकि सामान शिफ्ट किया जाए। देखिए वीडियो।
इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना, हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ यार, मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज़ मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए, प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज़ प्लीज़ आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो, प्लीज़ यार। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर अनिल है, प्लीज़। आपकी क्या मैं मांग यूं है? ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कल ही ये सब इंसिडेंट हुआ है, हादसा कल ही हुआ है, हमको आज ही ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज़ थोड़ी इंसानियत रखो, प्लीज़। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। कितने वक्त से आप इधर हो? कितने साल से? मैं 4 साल से यहीं पर हूँ, मैंने पूरी डिग्री ली है, डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ किया है यूएन मेहता में। कल जो इंसिडेंट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ओके। अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे, हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थे। इसको देखने के बाद लगता है कि क्या सारा चीज़ मैकेनिकल हो गया है? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। हमारे नेता आते हैं, फ़ोटो खींच के जाते हैं। अलग-अलग एंगल से नीचे फ़ोटोग्राफ़र लेट-लेट के फ़ोटो खींचते हैं, ताकि साहब का फ़ोटो चेहरा भी आना चाहिए और वो जो प्लेन अटका है ऊपर, जिसकी पूँछ दिख रही है, वो भी आना चाहिए। और अब सेफ्टी ऑडिट बोला गया है। मंत्री कहते हैं कि अब हमने बताया है कि फ्यूल सिस्टम, इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम इसके विशेष जाँच करो, खासकर 787, 78 78 सीरीज़, 9 सीरीज़, दोनों सीरीज़ के। लेकिन खरीदने के पहले क्यों नहीं सोचा गया था? जब विश्व भर में इसके लिए आवाज़ उठ रही थी। कई प्लेन टेक्निकली रूप से बहुत मतलब भले ही जान-माल की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। इसके बावजूद सरकार जग क्यों नहीं जाती है? अब 3 महीने की रिपोर्ट क्या आएगी? रिपोर्ट आने के बाद इसमें लीपापोती क्या होगी? और कुछ दिनों के बाद हम ये हादसा भूल जाएँगे, नए हादसा होने तक। कुल मिलाकर हादसा होने के बाद अब बताया तो ये जाता है कि डीएनए का जो सैंपल है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने डीएनए का सैंपल दिया है, लेकिन 9 विदेशी जो है और 1 भारतीय, 4 भारतीय लोग हैं और 9 विदेशी हैं। इन लोगों का अभी तक डीएनए नहीं आया। बाकी लोगों का डीएनए देखना मतलब मैच करने के लिए भी टाइम लगेगा। अभी डेड बॉडी 13 लोगों की 252 का डीएनए सैंपल आया, जो मुझे खबर है। कुल मिलाकर ये अमानवीय पहलू जो है सरकार का, ये सिर्फ़ हमारे नेता आँसू बहाते हैं और जिन्हें मानवीय दृष्टिकोण से काम करना है, वो अमानवीय तरीके से काम करते हैं। क्योंकि वो प्रोफ़ेसर है, कुछ थोड़ी देर के बाद उनका एक वीडियो और आ जाएगा मार्केट में, ये बोलते हुए कि मैंने गलती की, मैंने उस दिन गलत बोला, मेरी वो क्रोध जो मैंने दिखाया था। ऐसा ही जैसा पहलगाम की एक बैंक मैनेजर के पत्नी ने, वो फूट पड़ी जब उसने देखा कि मंत्री जी उसको सांत्वना देने आए हैं। उसने कहा कि आपके पास इतनी सिक्योरिटी, वहाँ बिना सिक्योरिटी के हम थे, मरने के लिए छोड़ा क्या? ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर उसी महिला से एक और वीडियो बनाया कि मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ये डॉक्टर साहब का भी वीडियो आएगा मार्केट में, क्योंकि अपने कुकर्मों पे चद्दर डालने का काम ही हो रहा है 2014 से। मैं हमेशा कहता हूँ कि हादसा तो बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन उस हादसे में जो लोग चपेट में आते हैं, उनकी बची हुई ज़िंदगी और दर्दनाक हो जाती है।
डॉक्टर अनिल का वही एक उदाहरण है। उसे समझ ही नहीं आ रहा, वो तो ड्यूटी कर रहा था। बेटी मेड हॉस्पिटल में है, खुद हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है। पेशेंट्स को देखे कि रात को घर खाली करवाएँ। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल हिंदी फ़िल्म जैसा एक्शन, टेक, ड्रामा, रोल, रिकॉर्ड यही चलता है। मंत्री महोदय ने कहा कि 2 दिन से वो वहीं थे। जहाँ मंत्री महोदय को होना चाहिए, जहाँ काम करना चाहिए, वहाँ तो नहीं करते। ये डॉक्टर का वीडियो देख के हिल गया। इतना संवेदनशील मसले पर असंवेदनशील प्रशासन कैसा हो सकता है? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।